हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। कब्रिस्तान के ऊपर चर्चा करने का मकसद ये है कि आज इस हलके में अंधेरी जोगेश्वर अंधेरी के अंदर मुस्लिम आबादी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, और कब्रिस्तान का मसला जो है जूं का तू है। एक इरला कब्रिस्तान है जहां पर इतना लोड है, एक 4 बंगला है। तो ये हम चाहते थे कि ये कपासवाड़ी कब्रिस्तान अगर शुरू होता है तो थोड़ा सा लोड जो है कम हो जाएगा, क्योंकि इरला के अंदर ये हाल है कि एक एक साल के अंदर जो है दोबारा तदफीन करना पड़ता है, जिससे कब्र खोदने के बाद लाशें कच्ची रहती है तो बहुत दिल को जो है तकलीफ पहुंचती है। इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि अगर कपासवाड़ी कब्रिस्तान शुरू होता है मुस्लिम का तो थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा, और हम काफ़ी साल से इंतजार कर रहे हैं कि काम कब होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज काम तो मुकम्मल। पटेल साहब, जिस तरह शिया का कब्रिस्तान शुरू हो गया है, किसी ट्रस्ट ने लिया है, तो बीएमसी ऐसी कोई ट्रस्ट जाएगी तो मुस्लिम लोगों को भी कब्रिस्तान हैंड ओवर हो सकता है। मोइन मियाँ की तंजीम को ऑलरेडी बीएमसी ने दे चुकी है, और काम की संग बुनियाद रखी, क्योंकि भरनी वगैरह जो है ना उसमें कचरा काफ़ी मट्टी थी तो उसको निकाल करके अच्छी मट्टी डाला गया है, और बाउंड्री वॉल वगैरह का काम हो चुका है। लेकिन अब जब काम मुकम्मल हो चुका है तो तदफीन में देरी क्यों? तो हमारी एक ही बीएमसी से मांग है कि फौरन जो है 1 हफ्ते के अंदर तदफीन उसकी कब्रिस्तान की शुरू होना चाहिए। देरी क्यों, तो बड़ा सवाल है कि देरी क्यों, लेकिन और लोगों ने आवाज नहीं उठाया, क्योंकि आसपास के कब्रिस्तान में काफी तकलीफ हो रही है जैसे आपने बताया, तो और लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे, इसको क्यों देरी हो रही है? क्या है कि हर आदमी को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। मैं आज ये 10-15 साल से इस इशू के ऊपर जो है काम कर रहा हूँ। मैंने रास्ता रोको आंदोलन किया कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर, मेरे ऊपर FIR तक हुआ, समझे। तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसीलिए मुझे उस काम में दिलचस्पी है, और मैं बराबर फॉलोअप में हूँ। मोहसिन भाई को भी पूछता हूँ कि भाई क्या हो रहा है, वो भी अपडेट देते हैं कि अभी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लेकिन ठीक है, सब ठीक है, लेकिन मेरा एक ही मांग है बीएमसी से कि तदफीन फौरन 1 हफ्ते के अंदर शुरू होना चाहिए। हफ्ता 10 दिन 15 दिन में अगर इस काम को आगे नहीं बढ़ाया जाए तो उसके अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम ये है कि तदफीन हम शुरू कर देंगे। वो केयरटेकर वगैरह सब जाने दीजिए, हम जो है वो जिम्मेदारी को निभाएंगे। मैं कामरान अली आबिस। आप यहाँ पे कौन से कब्रिस्तान से? ये एक्चुअली मैं यहाँ 3 कब्रिस्तान और एक शमशान भूमि और क्रिश्चियन भूमि को मेरे ख्याल से अलॉट किया गया था, जिसमें कि शिया इसनसरी जनबिया ट्रस्ट को एक कब्रिस्तान की, जो कि आपका सामने है, ये अलॉट किया गया था। उससे सबसे पहला जो चालू हुआ था कैसाई जमात के लिए, शिया इसनसरी, उसको हाँ खोजा जमात के लिए, तो वो आपके चालू होकर मेरे ख्याल से करीब 10 साल के ऊपर हो गए। इनको हैंड ओवर किया गया है कोई एक एनजीओ को, जैसा कि जी हाँ, एनजीओ को। वो कैसाई जमात जो है एक्चुअल ट्रस्ट है एक जमात का, और जनबिया ट्रस्ट भी ये एक रिलीजियस ट्रस्ट है, रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो इसको भी अलॉट किया गया। और उसके बाद जैनबिया ट्रस्ट में वो टोटल जो है 2018 में जो है ना ये रनिंग हो गया था कब्रिस्तान, और अभी तक आज की ताज एक भी बैयत हुई है आजाई, और समझ लीजिए आपके 403 कब्रें अभी तक कंप्लीट हो गई है जैनबिया ट्रस्ट को, जो बहस जैनब कहलाता है। और जो उधर सामने जो ख्वाजा जमात का है उसमें कितनी कब्रें मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वहाँ भी रनिंग अब से पहले रनिंग हुआ था, बट वहाँ कुछ 110 या 115 कब्रें हैं। यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम कब्रिस्तान भी है, ये जी क्या हाँ। कारण है कि अभी तक ये शुरू नहीं? देखिए क्या कारण है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ये सुन्नी मुस्लिम्स के लिए ये कब्रिस्तान अलॉट हुआ था, और मेरे ख्याल से बीएमसी ने और यहाँ के जो आपके कारपोरेटर हैं जनाब मोहसिन हैदर साहब ने, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, और ये अलॉटमेंट में लेकर शुरू से आखिर तक उन्होंने काफ़ी मेहनत की, और ये कब्रिस्तान लगभग मेरे ख्याल से रेडी है। कुछ कमियां हैं, क्या है ये मैंने अंदर तक जाके देखा नहीं है, लेकिन बाकी पूरा कब्रिस्तान रेडी है। और लाइट के खंभे वगैरह आपको दिख रहे हैं, लाइट वगैरह भी कंप्लीट है, बोर्ड भी आपको दिख रहा है, वो भी कंप्लीट हो गया, लेकिन चालू क्यों नहीं हुआ, आई डोंट नो अबाउट दैट।